नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक प्लान बना रहा है? क्या अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर हैं? क्या ट्रंप को खत्म करने के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका है? आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब ऐसी स्थिति में पहुंचता दिख रहा है जहां फिर से बड़े युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन हालातों के बीच एक सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि इजराइल ने अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिसमें आशंका जताई गई है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आते ही वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और तेल अवीव तक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने हाल ही में अमेरिका प्रशासन के साथ एक संवेदनशील खुफिया इनपुट साझा किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से जुड़े तत्व डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक संभावित साजिश पर काम कर सकते हैं। इस जानकारी के सामने आने का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और हाल के दिनों में कई बार सीधे टकराव जैसी स्थिति भी बनी है। हालांकि ट्रंप को निशाना बनाने की जो वजह सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप को मारने की साजिश रची जा रही है, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह साल 2020 की वो घटना मानी जा रही है जब अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजी की कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और ड्रोन हमले का आदेश भी उनके प्रशासन ने दिया था। तभी से ईरान लगातार ये कहता रहा है कि सुलेमानी की मौत का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी कारण ट्रंप को ईरान के कट्टरपंथी गुटों का सबसे बड़ा निशाना इस वक्त माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को संभावित खतरे के बारे में आगाह भी किया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अभी तक इस सूचना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। यही वजह है कि फिलहाल इस पूरे मामले को खुफिया इनपुट के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि पूरी तरह प्रमाणित तथ्य के रूप में फिलहाल इसे देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी तरह की आशंका को समय रहते रोका जा सके। अमेरिका के भीतर भी इस इनपुट को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों की राय इससे थोड़ी सी अलग है। उनका मानना है कि इजराइल की ओर से साझा की गई जानकारी का एक मकसद ट्रंप प्रशासन पर ईरान के खिलाफ और अधिक सख्त कदम उठाने का दबाव बनाना भी हो सकता है। यानी खुफिया इनपुट के पीछे रणनीतिक और राजनीतिक पहलू भी जुड़े हो सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस पर जो है चर्चा जारी है, गहराई से इसकी जांच हो रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान की कथित हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उन्हें लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। ट्रंप के इस बयान ने भी पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान की तरफ से 3 वाणिज्य जहाजों पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो टूट गया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले कर चेतावनी दी थी कि दोबारा हमले हुए तो अंजाम और ज्यादा घातक होगा, जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।